मनुष्य जीवन में आने के बाद वो सुख और दुख दोनों भोगता है। सुख भोगने के समय आनंद महसूस करता है, दुख भोगते समय सिर पटक पटक करके रोता है। अब ये समझो, सुख और दुख का कर्ता कौन? स्वयं ही करता है और स्वयं ही भोगता है। कर्म करता है जैसा वैसा उसको फल मिलता है। अब इन दुखों से रहित होना है तो हमें त्याग अवश्य करना चाहिए। त्याग का एक बहुत बड़ा भारी महत्व है। संसार चलता तो त्याग से, शरीर चलता तो त्याग से, व्यवहार चलता तो त्याग से। संसार का कोई भी काम ऐसा बाकी नहीं है जो त्याग के बिना चल सकता है। इसलिए हमें अवश्य ध्यान रखना है, त्याग के प्रति पूरा ध्यान देना है। चलो पहले अपना शरीर ही ले लेंगे। मानव का जो शरीर है वो संग्रह करता है, लेकिन उसके साथ में त्याग अवश्य है। त्याग उसका नहीं हुआ तो उसका शरीर की स्थिति नहीं रह सकती। जैसे आप बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, खाने के बाद पेट में भरा रहता है। अगर वो पेट में भरा हुआ सामान उसका त्याग नहीं हुआ, शरीर से बाहर नहीं निकला, चाहे तुम बुद्धिपूर्वक त्याग करो चाहे अबुद्धिपूर्वक त्याग करो, लेकिन ये शरीर तुम्हारा खाया हुआ पदार्थ जो क्या है वो अपने शरीर में ज़्यादा टाइम नहीं रख सकता। किसी कारणवशात रह गया तो तुम्हारा शरीर रोगी हो जाएगा। उसी प्रकार खाने की चीज़ें हैं, पीने की चीज़ें हैं, ये शरीर जितना चाहिए उतना ही रखता है, बाकी सब छोड़ देता है, त्याग कर देता है। उसी प्रकार लोक व्यवहार में भी अगर आप देखेंगे तो त्याग का बहुत बड़ा भारी महत्व है। तुम किसी चीज के पीछे भागोगे तो वो चीज तुम्हारे से आगे भागेगी, तुमको मिलेगी। तो तुमने उसकी अपेक्षा कर दी है, उसका त्याग कर दिया, तो त्याग की हुई चीज जो है उसके आगे आगे आती है, सामने आती है। हम लोग साधु हैं, कभी मन में ऐसा आ गया काश तो अमुक चीज खाना चाहिए, तुम्हारे जैनाचार्य लेगा उसका तुरंत त्याग कर दो। अगर तुमने उसका त्याग नहीं किया तो वो चीज आगे आएगी और उसको तुम खा नहीं पाओगे और कुछ भी उसमें अंतराय निकल पर बाहर निकल आएगा, जीव मरा हुआ जीव निकल आएगा। इस प्रकार और पहले से तुमने त्याग कर दिया, फिर उसका कोई विकल्प नहीं रहता है। हमारा ये शरीर है, शरीर भी हमारा छूटता है। एक शरीर छूटा तो दूसरा शरीर प्राप्त होता है। जो पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी भारी महत्व की चीज है। पुनर्जन्म जब भी होता है, ये आत्मा पूर्व शरीर को त्याग करता है तो आगे जाकर के जो है उसका नया शरीर प्राप्त होता है। जैसा उसने कर्म किया है, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी पर्याय मिल जाती है आगे। बुरा कर्म किया है तो बुरी चीज प्राप्त हो जाती है। लेकिन छोड़ना अवश्य पड़ता है, त्याग करना अवश्य पड़ता है। अभी ज़्यादा समय तो हमको नहीं लेना है। वर्तमान में महात्मा गांधी को हम ले लेंगे। महात्मा गांधी देश को स्वतंत्र रखने के लिए उन्होंने त्याग का मार्ग अपनाया। उनको एक जैन गुरु मिल गए, जैन गुरु से उन्होंने तत्व प्राप्त किया, उसमें से एक त्याग तत्व को उठा करके अपने जीवन में उतारा।
महात्मा गांधी के पास कुछ नहीं था, एक ऊपर ओढ़ने का चद्दर, एक गमछा लपेटने के लिए, एक चश्मा और एक लाठी। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। और उनकी आवाज और उनकी प्रक्रिया, उनका संयम और उनका त्याग, उसकी इतनी ताकत रही कि जो 250 वर्ष से पंजा जमाए हुए थे भारत देश के ऊपर, उसको निकाल करके, उखाड़ करके देश से उनको फेंक दिया, भगा दिया और देश को स्वतंत्र बना दिया। ये त्याग का ही महत्व है। साधु लोग जितना जितना त्याग करते उतना उतना ऊपर उड़ जाता है, उड़ते हैं। और जिन्होंने त्याग नहीं किया वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। पर्याय खत्म हो जाती है, पर्याय बदल जाती है, खोटी पर्याय में जाना पड़ता है। इसलिए क्या करिए आप लोग, त्याग करिए। तुम्हारे जीवन के विषय में बता देता हूं। वर्तमान में कुछ लोग हैं व्यसनी लोग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान पराग, गुटखा आदि आदि इस प्रकार की जो खोटी चीजें उसको खूब खाते हैं। लेकिन शरीर तो उसको चाहता नहीं। शरीर कहता है कि इन शरीर को छोड़ो, इनका त्याग करो। अगर त्याग नहीं करोगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। फिर वो शरीर के अंदर से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। कहीं किडनी खराब हो जाएगी, कहीं लीवर खराब हो जाएगा, कहीं कहीं कैंसर हो जाएगा। इस प्रकार के अनेक प्रकार के महारोग उत्पन्न हो जाएंगे। महारोग उत्पन्न हो गए फिर तुम्हारे सिर पर सिर्फ मौत के अलावा दूसरा कुछ नहीं रहता है। शराब पीने वाले हैं, शरीर कहता है शराब भी, हमारा शरीर जो है वो शराब ग्रहण नहीं करता। अगर तुमने शराब भी ज़्यादा उसको उपयोग में ले लिया तो शरीर तुम्हारा जो क्या है साथ छोड़ देगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, जितनी भी तुम्हारे जीवन में बुरी आदत पड़ी हुई है उन आदतों को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो। सुख का मार्ग है। शरीर भी स्वस्थ रह सकता है, मन भी स्वस्थ रह सकता है, जीवन भी स्वस्थ रह सकता है। इसलिए त्याग को मत छोड़ो, त्याग अवश्य करना चाहिए। आप लोगों को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।